अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान काले कर दिए। अर्दोआन की मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की सनक ने अब तक जंग को थमने नहीं दिया और अब एक नया जंगी मुहाना खुलने की आशंका को भी बढ़ा दिया है। इस बार टारगेट वो ईरान है जो खुद मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है। जंग की चिंगारी ईरान के 3 सैनिकों को मारकर सुलगाई गई है और शक की सुई तुर्की की तरफ है। देखिए खाड़ी में नए रण की शुरुआत कैसे हुई। मिडिल ईस्ट में नया रण, बदल रहा है समीकरण। ईरानी सैनिकों पर अटैक, क्या तुर्की ने बनाया टारगेट? खलीफा बनने की ख्वाहिश, कौन 19 कौन 20? भड़क रही जंग की आग, किसके दामन पर दाग? खबर चौंकाने वाली है लेकिन पुख्ता है। दो ऐसे मुल्कों के बीच तलवारें खींचती दिख रही हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की ख्वाहिश में दुनिया को जंग की आग में झोंकने को भी तैयार है। हालांकि अभी तक युद्ध की जो चिंगारी फूटी है उसे हवा नहीं मिली, लेकिन ये आग भड़केगी या नहीं इसका फैसला भविष्य में होने वाला है। दुनिया गवाह है, विश्व युद्ध के लिए किसी बहुत बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी चिंगारी जलती है और दुनिया में फैल जाती है। अजरबैजान और आर्मेनिया के जंग ने भी इसी आशंका को हवा दी। और तुर्की ने आतंकियों की मदद से जंग को ज्यादा भड़काने का जो मैप तैयार किया उसने अब भी आशंका कम नहीं होने दी। लेकिन इस बीच तुर्की से लगी ईरान की उत्तर पश्चिमी सीमा में कुछ ऐसा हुआ जिसने जंग के बादल से खाड़ी को घेर लिया। इस बार हमला ईरान के सैनिकों पर हुआ है। अज्ञात बंदूकधारियों ने ईरानी सीमा पर गोलीबारी की है। तुर्की से लगी इस सीमा पर 3 ईरानी सैनिक मारे गए। हमलावर पश्चिम अजरबैजान प्रांत में दाखिल हो गए। ईरान ने बंदूकधारी हमलावरों को आतंकी बताया है, लेकिन सवाल यह है कि ईरानी सैनिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी आए किस देश से थे और उनके मंसूबे क्या थे? क्या ईरानी सीमा रक्षक ही उनका टारगेट थे जिन्हें मारने के बाद आतंकी लापता हो गए? इन तमाम सवालों का जवाब 4 देशों की सीमाओं में उलझ गया। लेकिन अतीत और मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की ख्वाहिश ने हर सवाल का जवाब दे दिया। पहले सीमा की उलझन को सुलझाइए। ईरान की उत्तर पश्चिमी सीमा से 3 देश जुड़ते हैं, इराक, तुर्की, आर्मीनिया और अजरबैजान। इसी सीमा पर बंदूकधारी हमलावर देखे गए थे जो इराक, तुर्की या अजरबैजान के हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा आशंका तुर्की की तरफ से हमलावरों के आने की है, क्योंकि इस वक्त तुर्की ही वो मुल्क है जो आर्मीनिया से जंग में अजरबैजान के साथ खड़ा है। तुर्की ही वो मुल्क है जिसने आर्मीनिया के खिलाफ सीरिया और लेबनानी आतंकवादियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार किया है। मुमकिन है कि तुर्की ने कुर्द अलगाववादियों का भी सहयोग लिया हो, जिन्होंने ईरानी सीमा रक्षकों की रुकावट को दूर किया। और अगर यह आशंका सच है तो फिर इसके नतीजों का विस्तार बहुत व्यापक है। तुर्की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। ईरान तुर्की की इस ख्वाहिश में रोड़ा बन रहा है। आतंकियों का इस्तेमाल तुर्की के लिए आसान है। ईरान आतंकियों के जरिए टारगेट बन सकता है। पूरे घटनाक्रम में इस आशंका पर सिर्फ पुष्टि की मुहर लगना बाकी है, क्योंकि ईरान करीब करीब ये मान चुका है कि उसकी सीमा रक्षकों पर हमला तुर्की के पेड आतंकियों ने किया है। और अगर कट्टरपंथियों ने ही उसके सैनिकों को निशाना बनाया है तो उनकी खुराक का इंतजाम भी तुर्की ही कर रहा है। इसलिए अब आशंका खाड़ी में जंग का एक नया मुहाना खुलने की बनी हुई है। और अगर जंग छिड़ी तो फिर अंजाम का अंदाजा लगाना इस वक्त नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।